जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। जब हम इतिहास की इज्जत करते हैं तो इतिहास और वर्तमान हमें बनाकर हमको सम्मान देता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज महाराणा प्रताप की। आज उनका जन्मदिन है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 मई को इनका जन्मदिन मनाया जाता है कई जगह, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने बात की थी महाराणा प्रताप के पहले की बारे में। हमने बात की थी वो रघुवंशी थे, उनका कुल क्या था, उनकी शौर्य गाथा, उनके वंश की क्या थी, उनका क्या इतिहास रहा था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप वो युद्ध हार गए थे, पर इसको हम तथ्यों के साथ जानेंगे आज कि क्या तथ्य और किस तरह के वो तथ्य उजागर हुए थे। चलिए आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप और उनके बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में बात करने से पहले हमको बात करनी पड़ेगी चित्तौड़ की। पिछले वीडियो से अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल चुका था कि उदय सिंह की स्थिति क्या है और किस तरह की थी। उदयपुर के अंदर आक्रमण होता है। पहली बार जब आक्रमण हुआ तो राजपूतों ने उसका प्रतिकार किया और राजपूतों ने अकबर को हरा दिया। जी हाँ, राजपूतों ने अकबर को चित्तौड़ के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर अकबर एक बड़ी सेना लेके आया। कहा जाता है कि वो सेना इतनी बड़ी थी कि 10 मील तक सिर्फ उनका शिविर दिखाई देता था। उनने आक्रमण किया और वो आक्रमण किया था 1568 के अंदर। उस समय स्थितियां राजपूतों के विरुद्ध थी। युद्ध हुआ। जयमल और पत्ता ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। पत्ता की भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी। उन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और युद्ध का परिणाम राजपूतों के विरुद्ध गया। राज्य अभिषेक 1572 में हुआ था और एक बड़ी कहानी मान सकते हैं, पर एक कहानी है। जब ये राज्याभिषेक हुआ था उससे पहले जब उदय सिंह मर चुके थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जगमल को बनाया था। वो उनकी सबसे प्रिय रानी के पुत्र थे और 24वें पुत्र भी थे। परंतु झालराधिपति शोणी गुरु जो महाराणा प्रताप के मामा लगते थे और चुंडावत कृष्ण सिंह जो वहां के प्रमुख सूबेदार थे, उन्होंने बात की और कहा कि जो योग्यता है वो योग्यता के आधार पर कार्य होना चाहिए। कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही निकाला जाता है, नहीं तो वो दूध फट जाता है। इसलिए उन दोनों ने बात की और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक होता है किसी राजा का तो उसे राजधानी की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि चित्तौड़ पर मुगलों का आधिपत्य था, तो क्या राजधानी थी? जी हाँ, उनकी राजधानी थी कुंभलेम्बर। ये राजधानी उन्होंने अपनी बनाई और यहां से उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि अकबर के लिए ये मेवाड़ और मारवाड़ का एरिया क्यों जरूरी है, क्यों वो महाराणा प्रताप पे बार बार युद्ध करके उन्हें अपने अधीन बनाना चाह रहा था। उस समय की स्थिति ये थी और उससे पहले की भी स्थिति ये थी, जो आक्रांता थे वो आते थे और भारत को लूटते थे और लूट का मान वो अपने यूरोपियन कंट्रीज में, अरब में लेके जाते थे। तो अकबर को वो चीजें वहां भेजने के लिए सूरत और जो गुजरात के तट हैं उनकी आवश्यकता थी। यदि वो मेवाड़ को जीत लेता तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाता, परंतु वहां पे उसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ और शायद ये उसका दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप न झुकते थे न टूटते थे, बस स्वाभिमान के साथ युद्ध करते थे। चलिए अब हम बात करते हैं 1576 के युद्ध की, हल्दी घाटी का वो युद्ध। अब ये युद्ध क्यों जरूरी है इस पे भी ध्यान दीजिए। ये युद्ध इसलिए नहीं था कि महाराणा प्रताप को चित्तौड़ लेना था, महाराणा प्रताप को अपना आधिपत्य स्थापित करना था, महाराणा प्रताप को बस स्वाधीनता की परिभाषा अकबर को सिखानी थी। युद्ध अकबर ने किया था, महाराणा प्रताप ने नहीं। अकबर अपनी सेना लेके आया था, महाराणा प्रताप लेके नहीं गए थे। ललकार अकबर ने की थी और उसका प्रतिकार महाराणा प्रताप को करना था। युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में होता है, जिसका जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। यदि हम मान सिंह को प्रतिनिधित्व मान लें कि यदि किसी सेना का सेनापति प्रतिनिधित्व करता है तो वो प्रतीक था अकबर का। युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप ने वीरता दिखाई और आपको वो दृश्य याद होगा जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक
मान सिंह के हाथी के ऊपर पैर जमा देता है और महाराणा प्रताप अपने भाले का वार करते हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य मानिए मान सिंह का, वो बच जाता है, वो हाथी से गिर जाता है और वहां से बच के निकल जाता है। और इस स्थिति के बाद में जिस तरह सैन्य बल कम था महाराणा प्रताप का, उन्होंने अपनी सैन्य बल को संचित करना उचित समझा और उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखने के लिए अपना पैर थोड़ा पीछे लिया और उन्होंने वापस से अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भागना हुआ। जी हाँ, नहीं, ये भागना नहीं हुआ, ये संघर्ष होता है। संघर्ष जीत के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 1577 से 1582 तक अकबर ने 1 लाख सैनिक भेजे महाराणा प्रताप की खोज के लिए, पर वो असफल रहे। और उसके बाद होता है वो युद्ध जो निर्णायक युद्ध था, 1582 का दिवेर का युद्ध, जिसे हम मैराथन ऑफ मेवाड़ कहते हैं। ये युद्ध इतना विशाल और इतना बड़ा था कि जिसकी गिनती सबसे बड़े युद्धों में की जाती है। कर्नल टोट ने कहा कि इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप और उसके सैनिक इस तरह लड़े जैसे स्पार्टन लड़े थे। वीरता और शूरता अतुलित दिखाई गई दोनों पक्षों के जरिए। महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाएं 2 हिस्सों में बांटी, एक का नेतृत्व खुद किया और एक का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। आपको बहलोल खान तो याद ही होगा, जिसे महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के वार से काट दिया था घोड़े के साथ। ये युद्ध बहुत गंभीर था। इसमें अमर सिंह ने भी बहुत बहादुरी दिखाई और जो दूसरा सेनापति थे मुगल सेना के, जो चाचा सुल्तान खान थे, ये अकबर के चाचा थे, उन्हें भाले के प्रहार से मार गिराया। कहा जाता है कि अमर सिंह का भाला इतनी तेजी से लगा कि सुल्तान खान को चीरते हुए जमीन में जा गिरा। मुगल सैनिक सुल्तान खान का मृत शरीर लेने आए। उन्होंने भाला निकालने की बड़ी कोशिश की, पर उनसे भाला निकला नहीं। अमर सिंह वहां आते हैं और उन्होंने एक हाथ से अपना भाला निकाला और उनसे बोला कि आप अपने सेनापति का शव ले जा सकते हैं। इस बहादुरी के साथ यह युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम सुनने लायक है। युद्ध के परिणाम के अंदर मुगल सैनिकों को अजमेर के आगे तक भगाया गया और 36,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। अब आप समझ गए होंगे कि कौन जीता और कौन हारा। तथ्य यही है, जानकारी यही है और इतिहास यही है जो आपसे शायद छुपाया गया या आपने जानने की कोशिश नहीं की। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, ये किस तरह मनानी चाहिए और इसका क्या स्वरूप हो सकता है, इसके ऊपर लोकेश जी ने अपनी राय रखी है और कोटा से गिरिराज गौतम ने अपनी राय रखी है। उन्हें भी सुनिएगा। महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इतिहास आपको तभी सम्मान देगा जब आप इतिहास को सम्मान देंगे। जय महाराणा प्रताप। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी 25 मई को महाराणा प्रताप जयंती के आप सभी देशभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, आप सबको पता है कल ऐसे महान पुरुष, ऐसे देव पुरुष की जयंती है जिन्होंने सही मायनों में हमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान का अर्थ समझाया, सही मायनों में हमें मातृभूमि की रक्षा का अर्थ समझाया। ऐसे महान पुरुष की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब युवा संकल्प लें कि कल के दिन हम वर्तमान में जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है भारत की सेना के जवान, उनके लिए अपनी भावना प्रकट करते हुए अपने घरों पे भगवा ध्वज लहराएंगे। शाम को अपने घरों पे दीपक जलाएंगे। महाराणा प्रताप की अगर तस्वीर है तो तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करें। अगर तस्वीर और मूर्ति नहीं है तो अपने नज़दीकी किसी पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाकर अपना फ़ोटो ज़रूर अपलोड करें अपने अकाउंट से। ये हम सब की ओर से इस भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारतीय जवानों के लिए अपनी भावना प्रकट करने का अवसर रहेगा। हम सब मिलकर इस समय हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक भारतीय सेना को नमन करेंगे और यही हमारी महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब मिलकर उस वीर योद्धा को याद करेंगे और अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराने के साथ साथ शाम को सब अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर उसका फ़ोटो जरूर अपलोड करेंगे। आप सबको एक बार पुनः महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय भारतीय सेना। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद जी। आज हिंदू सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वह तिथि भी धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर
मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म इतिहास में और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उनके पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था, उनका मित्र भी था जिसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो व कवच का वजन 80 किलो। महाराणा प्रताप कवच व भाल व ढाल व हाथ में तलवार लेकर जब निकलते थे तो उनका कुल वजन 207 किलो था। राणा प्रताप ने मुगलों के मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए राजवैभव सुख त्याग कर वह जंगल में रहना स्वीकार किया। महाराणा प्रताप का सिर कभी भी किसी मुगल के समक्ष नहीं झुका। महाराणा प्रताप ने जब युद्ध में बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे थे वीर महाराणा प्रताप। एक लिंग जी के दीवान माई येणा पूत जन जेना राणा प्रताप। अकबर सूतो ओज के जान चिराने सांप। धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहाँ तक बाला जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव पर अनंत शुभकामनाएं।